नमस्कार दोस्तों। रश्मि रथी के सप्तम सर्ग के अंतिम अध्याय का जब मैं आपके साथ पाठ करने जा रहा हूँ, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर का कथन मुझे याद आ गया और मैं उसे अगर तात्कालिक घटनाओं से जोड़ूं तो जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, जिस प्रकार के राजनीतिक दांवपेच वहाँ चले जा रहे हैं, उससे यह कथन पूरी तरह स्पष्ट होता है। एक बात और समझ में आती है कि राजनीति पूरी तरह निर्दयता से दुष्चक्रों के सहारे अनादिकाल से चलती आई है। इसमें इमोशंस का कोई भी स्थान नहीं होता है। जीत किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए राजनीतिक पुरुष, राजपुरुष हर वो कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने हर उस कर्म को ढकने के लिए उसे सज्जनता का, नैतिकता का आवरण उड़ाने के लिए नए नए प्रयास करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 157 और 158 में राज्यपाल की जो अवधारणा तय की गई है, उसे जो अधिकार दिए गए हैं, उनका शरण आज़ादी के तत्काल बाद 1960 से ही होना शुरू हो गया था। पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो फिर आप उससे फल की चिंता क्यों करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले राज्यपालों के जरिए अपने विरोधियों को, उनकी सरकारों को षड्यंत्र रच के बर्खास्त करने की जो परंपरा शुरू की थी, आज वो विकराल रूप लेकर हमारे सामने है। 70 के दशक में, शुरुआती दशक में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, सलीम जावेद साहब की लिखी हुई स्क्रिप्ट की दीवार। उसका एक डायलॉग है, दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। कांग्रेस पर यह सटीक बैठ रहा है। कांग्रेस सरकारों में लॉ मिनिस्टर रहे, कानून मंत्री रहे, चार विद्वान राजपुरुषों ने कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान को चिट्ठी लिखकर उनके संवैधानिक दायित्व समझाए हैं। कांग्रेस पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है कि राज्यपाल की शक्तियों का केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी गलत उपयोग कर रही है। निश्चित तौर पर यदि आप वे सब जो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के भक्तों की श्रेणी में हैं, जो उनके हर कृत्य की वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं, बगैर भले और बुरे का ज्ञान किए, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ राजस्थान में हो रहा है वो हर दृष्टि से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये हो इसलिए रहा है जब कांग्रेस पूरे दमखम के साथ देश में सत्ता पर थी, तब कांग्रेस ने यही सब किया था। वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान इसको और आगे ले जा रहा है, नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है या रसातल की नई गहराइयों तक ले जा रहा है। लेकिन हो वही रहा है जो पेड़ कांग्रेस ने बबूल का बोया था, आज वही पेड़ कांग्रेस को जड़ से समाप्त करने में जुट गया है। बहरहाल, राजस्थान की चर्चा आज शाम को जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है, जिस प्रकार भी वहाँ भारतीय संविधान का चीरहरण हो रहा है, शाम 4:30 बजे आपसे इस मुद्दे पर लाइव बातचीत करूँगा। अभी बात करते हैं रश्मि रथी के सप्तम सर्ग की, जिसमें कर्ण स्वर्ग सिधारते हैं। इसमें दो बातें बड़ी अनूठी हैं। एक बात, जब कर्ण बहुत शांत हृदय से अर्जुन को पाप और पुण्य की परिभाषा समझाने लगते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि आपके सामने इतना बड़ा
पाप अर्जुन करने जा रहे हैं। मैं निहत्था हूँ, अपने धंस चुके रथ के पहिए को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे में अर्जुन मुझ पर बाण वर्षा कर रहे हैं, मेरे प्राण लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पुण्य का काम है? क्या ये सात्विक काम है? ऐसे में कर्ण को कृष्ण बुरी तरह फटकार लगाते हैं और तमाम पाप कौरवों की गिनाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप धुल नहीं जाते। कर्ण उसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि कौरवों ने बहुत गलतियां की। वे ये भी कहते हैं कि मुझे दुख है कि जब मेरी वधू यानी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब मैंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन श्री कृष्ण को वो यह भी कहते हैं कि इस सत्ता की वासना में फंस के पांडव भी अब उतने ही ज़्यादा गहरे दलदल में फंस चुके हैं और ना जाने भविष्य में कितने फंसेंगे। जब कर्ण अर्जुन के बाणों का शिकार हो जाते हैं, स्वर्ग से दहाड़ जाते हैं, तो कृष्ण का दूसरा रूप सामने आता है। पूरा पांडव समाज, पूरी पांडवों की सेना, युधिष्ठिर से लेकर भीम, नकुल, सहदेव सभी खुशी मना रहे होते हैं, केवल कृष्ण उदास होते हैं। और जब युधिष्ठिर कृष्ण से कहते हैं कि इतने महाबली का अंत अर्जुन कर पाएगा, इसका उन्हें संदेह था, लेकिन अंततः हमें यह जीत मिल गई है, अब तो युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। तो कृष्ण का दूसरा रूप सामने आता है। वो युधिष्ठिर को याद दिलाते हैं कि ये जीत छल और कपट के सहारे मिली है। तो आइए शुरू करता हूँ रश्मि रथी के 7वें सर्ग के अंतिम अध्याय का पाठ। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। अर्जुन असमंजस में है तो कृष्ण उनको ललकार रहे हैं। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विश्व के हेतु विजय के हेतु आतुर शरण यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कल काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंता का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राघेय को शर मारने वो, विपद में शत्रु को सहारने वो। शरों को बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राघेय निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजो कर, कहा राघेय ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ। समर्पित धर्म से रण मांगता हूँ। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण उसका केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देखो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित न डोले, मगर भगवान किंचित न डोले। कुपित हो वज्र की सी यह बात बोले। जब कर्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा
कि तुम जो कर रहे हो, मुझ निशस्त्र पर वार कर रहे हो, यह पाप है। केवल विजय पाने के लिए इतना पतन की गहराइयों तक ना उतरो। तो हरि की तरफ अर्जुन ने बहुत खिन्न होकर देखा। अर्जुन समझ रहे थे कि उनसे महापाप हो रहा है, लेकिन कृष्ण कृष्ण थे, वो किंचित भी अपनी बात से नहीं हिले। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे। कृष्ण युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म का ठेका सिर्फ हमारा, हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे। सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। ना दी क्या यातना इन कौरवों ने, क्या क्या ना पाप कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलीवश बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी ना मान तू, शिथिल कर पार्थ किंचित भी ना मान तू। ना धर्माधर्म में पड़ भीरू बन तू। कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। हंसा राघे, कृष्ण की बात सुनकर कर्ण हंसे। हंसा राघे, हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही है उठाते क्यों नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने क्या कब किया, वृथा है पूछना किसने क्या कब किया। जगत के धर्म को संबल दिया क्या, सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, ना है क्या आज पांडव भी वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन सा कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या, कर्ण कह रहे हैं हरि से, कृष्ण से, कि पांडवों ने कितने पाप किए हैं, अगर आप कहें तो मैं गिना सकता हूँ। गिनाऊं क्या, स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम सब मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं और कुछ वह सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्विकी बलि का त्राण जैसे, गए भूर्वी श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वो कृत्य नरता से रहित था, पतन वो पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों नहीं खोलते हैं। आप अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर कौरवों ने मारा, उसकी बात तो आप अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि गुरु द्रोण को कैसे छलपूर्वक मारा गया। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाबत द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर बहुत दूर पांडव जा चुके हैं, पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं। चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, जहर अब तो सभी का खुल रहा है।
हलाहल से हलाहल घुल रहा है। जो कुछ राजस्थान में इन दिनों चल रहा है, कांग्रेस के पुराने पापों को याद कीजिए तो यह अंतिम पंक्तियां जो मैंने अभी पढ़ी हैं ये अद्भुत हैं। इसको आप वर्तमान राजनीति से भी जोड़ सकते हैं। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल घुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब, दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन से मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहानल पिए का, मगर पांडव जहाँ अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह, न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था, किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनन सा ही हमारा स्वच्छ मन है, अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो बस केवल यही वेदना है। वधुजन को नहीं शरण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों, न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव सौजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। देखिए कर्ण का व्यक्तित्व देखिए। अब वो अर्जुन से कह रहे हैं कि सही में केशव ने जो कहा है वो सही है, अपने मन को छोटा मत कर और मुझको मार डाल। विजय दिलवाइए केशव सौजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को, अभय हो वेधता जा अंग अरी का, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में, भले ही लील ले इस काठ को तू, ना पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सयंदन आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप योग से हैं तंत्र इसके। कर्ण कह रहे हैं अब मुझे दिखाई दे रहा है स्वर्ग से मेरे लिए एक नया यथ आ रहा है, और उस रथ में जो यंत्र हैं वो तपस्वियों की तपस्या से बने हैं, और वो महारथ है। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सयंदन आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप जाप से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों की बाजी जिसमें, चमकती है किरण की राजी जिसमें, हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से, हमारे प्राण सह का ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से उद्धृत है जो, न तत्वों की तनिक प्रवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है रहा जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। आहा आहा आलोक सयंदन आ पहुँचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुँचा। विभाव सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों की मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचित भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यस्थ मन को। लगा शर ए ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल करके। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौंतेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सितारे। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आत्र घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्बल विजय से। दृगों में मोत की मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा
केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चित में क्या सो सका था, ना 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वो, हरे कैसा भयानक काल था वह। मृषल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्बोध ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे यह समय निर्भीत, हुई सौभाग्य सी ही जीत। यदि नहीं आज यह काल सोता, ना जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलें आप केवल जीत को लें, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वो जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। क्या क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल किया, सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। ना हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वो, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वो। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, ब्राह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावक क्रिया का, दलित तारक समृद्धायक क्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या ना छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्त्र खोकर, मरा वह आज रण में निसव होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने में, न जन्मा था पुरुष वो हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए नहीं, युधिष्ठिर भूलिए नहीं, विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनत था, आहा वह शील में कितना विनत था। दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, मनुजता का नया नेता उठा है। जगत से ज्योति का जेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण विषाद में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर को स्पष्ट समझाया कि ये जो जीत हुई है, ये जीत कर्ण पर अर्जुन की जीत नहीं है। साथ ही यह भी समझाया कि कर्ण के जाने से जगत ज्योतिहीन हो गया है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व, कर्ण जैसे कैरेक्टर, कर्ण जैसे चरित्र बहुत दुखद है। हमारे आज के राजपुरुषों में दूर दूर तक नहीं मिलते हैं। एक राजपुरुष, सिंगल पॉलिटिशियन हमारे सामने नहीं है जिसकी हम 1% भी तुलना कर्ण के चरित्र के साथ कर सके और अपने हृदय को शांत कर सके कि हमारे मुल्क की, हमारे देश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है या ऐसे व्यक्तियों के हाथों में है जिनमें कर्ण की महानता के थोड़े से भी अंश है। बहरहाल कल रश्मि रथी के अष्टम सर्ग का पाठ आपके साथ करूंगा, कर्ण की मृत्यु के बाद का पाठ आपके साथ करूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। शाम 4:30 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा। द संडे पोस्ट के फेसबुक पेज से जो कुछ इन दिनों घट रहा है राजनीति पर, उस पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।